आज यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे दोनों आदरणीय माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और हमारे सहयोगी पार्टी के सभी आदरणीय जिला अध्यक्षगण, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्षी दल जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और इसके पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें जिस तरीके से धांधली होती थी, जो हमारे मजदूर थे उनका जो उत्पीड़न हुआ करता था, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सब धांधलियों पे रोक लगाने का काम भारत सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो जो 100 दिन का रोजगार इससे मनरेगा से मिलता था, अब वो 125 दिन का हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार देखने को आया है कि हमारे जो मजदूर भाई थे, उनकी मजदूरी का पैसे महीनों महीनों तक नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत अब ये हो गया है कि अगर हमारा जो गरीब मजदूर है उसको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का उसको ब्याज देना पड़ेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि समय पर उनको मजदूरी मिले और साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। अमूमन ये देखा जाता था कि उस पर्टिकुलर गांव को उस काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनरेगा के अंतर्गत उसको वो काम करना पड़ता था। अब इस अधिनियम के अंतर्गत सारे काम जो होने हैं गांव में, किसी पर्टिकुलर गांव में, वो वहाँ की ग्राम सभा ही तय करेगी कि किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति से आईटी टूल जैसी जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। गाँव के समेकित विकास हेतु विभागीय योजनाओं से अभिसरण किया जाएगा। इसमें 4 श्रेणी के मुख्य काम हैं। जो इस श्रेणी में आते हैं उनको गांव सभाएं करेंगे। जल सुरक्षा और संरक्षण का कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले काम। ये मुख्य रूप से 4 काम जो होंगे वो इस योजना के अंतर्गत होंगे। और इसके साथ साथ विकास पैरामीटर के हिसाब से ग्राम पंचायतों का निर्धारण A, B, C कैटेगरी में किया जाएगा, जिसमें समस्त गांव का समान विकास हो पाए। अमूमन अभी तक ये देखा जाता था कि एक जो बड़ी ग्राम सभा है उसको एक बड़ी राशि मिल जाती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा किया गया, जो छोटी गांव सभा है उसमें राशियां कम जाती थी, जिसकी वजह से उनका समग्र विकास नहीं हो पाता था। अब ये A, B, C 3 कैटेगरी की ग्राम सभाएँ बनाई जाएंगी। उनमें जो C कैटेगरी की है, जो मान लीजिए छोटी ग्राम सभा है, उनका भी समुचित विकास हो, इसलिए उनको भी पर्याप्त पैसा मिले, ये व्यवस्था इसमें की गई है। एक आपने ये देखा होगा कि गांव सभाओं में कभी भी काम हो जाए। अब किसानी का समय जिसमें होता है, तो ये भी इसमें निकाला जाएगा कि जो 2 महीने साल में 2 बार आता है, 2-2 महीना, उन 2 महीनों में, क्योंकि वही मजदूर है वो किसानी में भी मजदूरी करता है, मनरेगा में भी करता था, तो अब उन 2 महीनों को छोड़ के जो भी काम होंगे साल भर में 4 महीने छोड़ के उसमें ये सारे काम किए जाएंगे। इसमें जैसे पहले था 60% भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का, वो वैसे के वैसे ही है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियां अगर कभी कोई उत्पन्न होती हैं तो उसमें भी छूट का प्रावधान किया गया। अमूमन ये देखा जाता है कि मनरेगा में ये नहीं था। अगर किसी प्रकार की असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो सारा का सारा जो बर्डन आ जाता था वो ग्राम सभा के ऊपर आ जाता था। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से बायोमेट्रिक हाजिरी, जीआईएस का प्रयोग, पोर्टल के माध्यम से MEIS डैशबोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विभिन्न IT टूल्स से निगरानी की जाएगी। सोशल ऑडिट का और सुदृढ़ किया जाएगा और जो मजदूर इम्पैनल्ड थे मनरेगा में वो सारे के सारे भी इसमें रहेंगे। आप आगे और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं इसमें।
विकसित भारत जी राम जी इसी आधार पर आगे बढ़ के ग्रामीणों को रोजगार एवं आजीविका में सहायक होगी। तकनीकी नवाचार और कौशल उत्पन्न को रोजगार से जोड़ते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था और मूल सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार बल्कि अन्य आय वृद्धि और उद्यमिता के अवसर भी पैदा करने के उद्देश्य से ये काम करेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांवों को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से भी जोड़ा जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक अभूतपूर्व बिल है और इसके पारित हो जाने से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा और भारत को जो प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित भारत के लिए ये ग्राम रूरल एश्योरेंस फॉर मिनिमम ग्रोथ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी योजना मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है और इससे हम सब बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन के उभरेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो जन जागरण है एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत तगड़ा कह रहा है। आज केवल जी राम जन जागरण अभियान कितने केवल जी राम जी जन जागरण अभियान कितने चरणों में चलेगा, किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई गई? जन जागरण ये हम लोग इसके बाद अब पार्टी भी बनाई हुई है और हम लोग ने बनाया हुआ है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, पार्टी भी गांव-गांव जाएगी, लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से ये विकसित भारत जी राम जी ये योजना है कैसे काम करेगी। आप इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि हम 100 दिन के बजाय 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को 125 दिन का काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, ये पहले नहीं था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि अगर उसको 125 दिन का मजदूरी मिलने में देरी होगी तो जितना दिन देरी होगी उतने दिन का ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। आपने ए, बी और सी कैटेगरी कहा, तो कहीं ना कहीं अब प्रधान जो ग्राम सभाएं हैं वो बेहतर होंगी। कितनी किस्त होगी, क्या लागत कुछ नहीं? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि अभी छोटी जो ग्राम सभा होती मान लीजिए जहाँ पे केवल 1000 की आबादी है, तो जो पैसा जो जाया करता था वो आबादी के अनुसार जाया करता था। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि मान लीजिए एक ग्राम सभा है जहाँ पे 10,000 की आबादी है, तो वहाँ बहुत पैसा जाता था, वहाँ विकास थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो छोटी ग्राम सभा है वहाँ विकास अभी नहीं हुआ है, तो उनका भी विकास करना तो हमारा काम है, हम ही तो करेंगे, तो वो ना छूट जाए। इसलिए उनको भी एक समुचित राशि दी जाएगी कि जिससे वो अपने गांव का विकास कर सकें। नाम क्यों बदलना पड़ा? बिना नाम बदले भी तो इसमें कोई त्रुटियां थी तो उन पे सुधार किया जा सकता था। ये सरकार का विशेषाधिकार है। मंत्री जी हिस्सा है। हाँ, तो मंत्री जी सरकार कह रही है भगवान राम से बड़ा कोई यही संसार में, वही चीज मैं पूछ रहा हूं। तो वही तो बता रहे, भगवान राम से बड़ा तो कोई है नहीं।